गाइस देखिए, इधर हमारे पकौड़े भी बननी स्टार्ट हो गए और इधर दही बल्ले बन के स्टार्ट भी हो गए और यहाँ हमने कर भी दिए खाने के लिए, क्योंकि मन्नू पापा को लग रही है बहुत तेज से भूख। कपड़े लिए हुए थे हमारे, ये देखिए, ये रखे हैं 4-5 सूट एक साथ, तो जो भी एक आध जो भी सिलेगा शान उठ जाएगा जब कर लेंगे झाड़ू पोछा। आज तो संडे है, छुट्टी छुट्टी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि आज संडे है और भाई संडे में मशीन ना लगाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको तो पता है कि वैसे भी मुझे कपड़े धोने बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाई और आज तो वैसे भी संडे, क्योंकि बच्चों की ड्रेस वगैरह धुलनी रहती हैं, तो हमने सुबह सुबह अपनी मशीन लगा ली थी। ये देखिए हमारे कपड़े धुल के हो चुके हैं रेडी भी, और अभी एक लास्ट का चक्कर बच रहा है क्योंकि भाई लाइट भाग गई है तो कोई नहीं। और ये देखिए अंदर हमारे ब्लॉगर साहब सो रहे हैं, ये उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, तो हमारा भी यहाँ का झाड़ू पोछा भी रह रहा है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, अगर कोई नहीं होता है मेरे पास तो इधर मशीन लगी रहती है और इधर मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। लेकिन ये आज उठने को मतलब ये कह रहा संडे है, सोने दो सोने दो। मैंने कहा चल भाई मौसम भी अच्छा हो रहा है तो सोने दो। अब माशाल्लाह से मैं तो डर रही थी, क्योंकि अभी ना फिर मेरे कपड़े मतलब डाल दो के साथ ही एकदम हल्का सा झारा सा आया था बारिश का, तो मैंने सोचा, मैंने कहा फिर पोपट हो गया दिखे मेरे साथ। लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह मियां ने देखो कितनी अच्छी धूप निकाल दी है। तो भाई अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि पता है धूप में जो बात आती है ना कपड़े सूखने में, वो वैसे नहीं आती, चाहे कितने भी तुम पंखों में या कहीं भी डाल दो, क्योंकि धूप लगनी ज़रूरी है भाई, जो चीज़ जिसके लिए बनाई है। तो चलो भाई ये तो हमारे ऊपर का काम है, कोई नहीं, अभी जीशान उठ जाएगा जब कर लेंगे झाड़ू पोछा। आज तो संडे है, छुट्टी छुट्टी है। तो चलो बस ये अभी फ़िलहाल अभी इतना हुआ है। एक चरपाई पर जीशान लेटा हुआ है अपना, सो रहा है, और इस वाली पे भैया मैं भी बीच बीच में आराम कर रही हूँ, क्योंकि भाई अब बीच में काम क्या करूँ, कपड़े धो रही हूँ, डाल रही हूँ, और अगर ये उठा हुआ होता तो अपना ऊपर की सफाई भी हो जाती। तो ऊपर कोई ऐसी खास सफाई तो रहती नहीं है, बस ये बिस्तर वगैरह की तय करनी रहती है और झाड़ू पोछा। तो चलो कोई नहीं, हो जाएगा अभी आराम से। तो गाइस माशाल्लाह से ऊपर की साफ सफाई भी हो गई है, कपड़े भी धुल चुके हैं, और जैसे कि आपको पता है कि संडे है तो नीचे की 2 मंजिल की कर ली है मन्नू ने। तो भाई हम संडे का फ़ायदा उठाते हुए आज कर लेते हैं थोड़ी सी सिलाई, क्योंकि कुछ कपड़े लिए हुए थे हमारे, ये देखिए, ये रखे हैं 4-5 सूट एक साथ, तो जो भी एक आध जो भी सिलेगा। और इनकी देखती हूँ सारों की रील वगैरह है मैचिंग की, या फिर लानी पड़ेगी मुझे बाज़ार से। तो भाई अब करते हैं हम अपने सूटों की कटिंग, ठीक है ना। सो गाइस 4 बज चुके हैं और हमने सुबह से सिर्फ अभी सूटों की कटिंग ही करी है, क्योंकि सूट कोई 1-2 नहीं थे, पूरे 5 सूट थे। दिखा देती हूँ मैं आपको। और देखो सुबह घर की साफ़ सफाई करिए, लेकिन वही है ना, सूटों कटिंग वगैरह करिए, तो देखो भैया हमारा घर तो फिर ऐसी हो गया है। अब भैया शाम की झाड़ू वाड़ू लगेगी जब। देखो ये देखो कितना सारा ढेर लग रहा है मेरे कपड़ों का दिखाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि 5 जोड़ी हो गए। और गाइस इधर मैं अपने भैया बीच बीच में कपड़े भी उतार रही थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि भाई आज कपड़े भी धोए थे सुबह में, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं, कभी भी एकदम से बादल आके बरस जाता है। तो भैया हवा अच्छी चल रही थी, इस हवा की वजह से ही मैं ऊपर रुकी हुई हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता है वरना ऊपर फिर गर्मी हो जाती है। पर माशाल्लाह से हवा अच्छी चल रही है, तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं, छुट्टी भी है, क्योंकि भाई टाइम निकालने से निकलेगा मुझे, वरना आपको पता है कि मैं बाकी 7 दिन तो बिजी रहती हूँ, क्योंकि बच्चे अब कंटिन्यू, मन्नू का भी स्कूल हो गया है। तो भाई मैंने आज छुट्टी की वजह से भी, और ये मौसम ने भी साथ दे दिया, इसलिए मैंने आज ये सूटों की कटिंग वगैरह जो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। गाइस बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अच्छा आप सोचोगे कि मतलब मुझे इतना टाइम कैसे लग गया कटिंग करने में ही, क्योंकि मैं तो सही मतलब सही टाइम से लग गई थी। सॉरी जुबान साथ नहीं दे रही। तो उसकी वजह पता क्या है, क्योंकि मतलब पंखा बंद करके कटिंग करनी पड़ रही है, जैसे कि आपको पता है कि भाई कपड़ा उड़ेगा वरना। तो मुझे भैया गर्मी लगने लगती, क्योंकि अंदर गर्मी हो रही है, बाहर तो हवा अच्छी चल रही है लेकिन बाहर धूप है। तो इसलिए भाई बड़ी मुसीबत सी हो गई। अब मैंने कहा जब छेड़ा है तो आज कम से कम कटिंग तो कर ही दूँ, फिर सिलने का देखेंगे जब ऊपर वाला मतलब मौका लगेगा जब, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है। तो भाई अब देखो शाम का खाने वाने का भी टाइम हो गया है, तो इसलिए अब तो हिम्मत हो नहीं रही है। बाकी अल्लाह मालिक है, अगर होगा तो आप लास्ट तक भी लोग में बनी रहे, अगर कुछ सिया आज थोड़ा बहुत तो दिखाएंगे। बाकी बीच बीच में अभी तो मेरे कपड़ों की तय वगैरह होनी है इनकी, फिर बच्चों की मतलब कपड़ों पर परहेज़ भी होनी है, क्योंकि कल जैसे कि कल से फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब मेरा
मुश्किल ही हो पाएगा, क्योंकि मन्नू अब थोड़ी देर आराम कर रही है, दोपहर में सो गई है। अब वो देखो जब उठेगी और फिर वही है, उठने के बाद वो फिर अपने होमवर्क में लग जाएगी। और देखो जीशान तो अपना होमवर्क कर ही रहा है, तो अब इनकी तो मैं गिन ही नहीं सकती अपने काम में, है नहीं है। देखो अम्मी ऊपर गर्मी में परेशान हो, तो मैं ऊपर गर्मी में परेशान हो रहा हूं। ओए होए झूठे गाइस, ये अभी आया, अभी मतलब इनने ये भी नहीं सोचा कि अम्मी अकेली लग रही हैं ऊपर और मन्नू बीच की मंजिल में। भाई वो तो बीच का ध्यान रखती है, क्योंकि कोई आ जाए जरा से में या कुछ भी, तो ये नहीं कि भाई एक दफ़ा आ जाता। और गाइस हाँ, नगमा जी बहुत ज़्यादा मन्नू को मिस कर रही हैं, अक्टी को मिस कर रही हैं। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई अपने होमवर्क वगैरह में लग रहे हैं। और मन्नू जो है ना, एक चीज़ और मैं आपको मतलब मैं सोच रही थी चलो ना बताऊं, क्योंकि भैया आप जीशान की वो ये कि आप सबको जीशान अच्छा लगता है, माशाल्लाह से बहुत प्यार करते हो, तो शायद आप मतलब बुरा लगे या कुछ भी जीशान के लिए। तो मन्नू कह रही है कि जब तुम इसे जिम्मेदार बनाओगी या इससे कुछ करवाओगी जभी तो इससे ही कमेंट पढ़वाओ। अब मन्नू कमेंट पढ़ती है जभी तो व्लॉग में आती है, वरना वो व्लॉग में आती कहाँ है, क्योंकि अभी उसका चेहरा रिवील नहीं है। अच्छा आप लोग बोलोगे कभी कभी तो मन्नू दिख जाती, वो एक गलती से, जैसे कि मतलब कैमरा उसकी तरफ हो गया या कुछ तो दिख जाती है वो, वरना तो बस कमेंट में ही आवाज़ आती है आपको उसकी या हंसने बोलने की। तो वो जब कमेंट नहीं पढ़ ली तो हंसेगी बोले क्यों, क्योंकि वो उस टाइम होमवर्क करती रहती है। जिस टाइम अपना व्लॉग की एंडिंग करते हैं ना हम, वो उस टाइम अपना काम करती रहती है। तो वो इसीलिए ही बोल रही है कि अभी से भी थोड़ा सा डाल दो, क्योंकि फिर इसने ही स्टार्ट करा था और इनने सारा प्रेशर मेरे पर मन्नू पर डाल दिया। अब भैया मैं तो माँ हूँ, मैं तो इससे कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन भैया बहन तो बहन है, वो कह रही है इससे पढ़वाओ कमेंट। और अब वो ये कि अगर मैं उससे कहूँगी ना तो फिर ऐसा लगेगा कि शायद आप लोगों को जीशान के कमेंट पढ़ने अच्छे ना लगे हों, फिर वो सोचेगी कि देखो यूट्यूब फैमिली ने भी फिर वो इसे चिढ़ाएगी। तो इसलिए भाई मन्नू को ज़रा ज़्यादा याद मत करो, समझो उसकी बात को। जैसे कि आपको पता था कि हमने मंगाए हैं गुलाब जामुन का पाउडर, लेकिन वो गुलाब जामुन अभी तक हमारे बने नहीं हैं। तो आज भैया हम सोच रहे हैं संडे स्पेशल है तो भैया अपना गुलाब जामुन बना लेते हैं, है ना। तो अब वो पाउडर तो आपको दिखाई दिया था हमने कि वहाँ से पाउडर आया था, अब हम उसमें क्या क्या डालेंगे कैसे गूँधेंगे वो दिखाएंगे, ठीक है। तो भाई हम सोच रहे हैं मौसम अच्छा हो रहा है ऊपर का, आज तो सच्ची में सुबह जब मतलब सुबह नहीं रात की चढ़ी हुई है ना, मैं नीचे उतरी ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। एक दो दफ़े वैसे उतरी हूँ ना वॉशरूम वगैरह जाने के लिए मतलब वैसे बिल्कुल नीचे जाकर ना टीवी देखा ना बैठी हूँ, क्योंकि ऊपर के ही काम से फुर्सत नहीं है ना। और अब मैंने अपना गुलाब जामुन का पाउडर भी ऊपर ही मंगा लिया, ऊपर ही गूंदूंगी ताज़ी ताज़ी हवा में, है ना। और गाइस आज है फ्रेंडशिप डे, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तेरी तरफ से नहीं, इधरी फैमिली पूरी हमारी तरफ फैमिली की तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ तो चलो ठीक है। सो गाइस ये देखिए ये हमारा पाउडर है वही वाला जो हमने मंगाया था, और इसमें हमने ये जो डाला है ना सफ़ेद सफ़ेद, ये है हमारा सोडा खाने वाला, ठीक है। और ये हमारा दूध है बॉईल हुआ हुआ, अच्छी तरह से ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें ही हम ये गूंदेंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा डाल के। सो गाइस ये देखिए हमने इसका प्यारा सा कैसा अच्छा सा डो बना लिया है, खूब अच्छी तरह से हमने इसकी वो कर दी है, क्या कहते हैं इसे, पिटा गूंद दिया है मतलब अच्छी तरह से इसे मिला लिया बहुत, है ना। हाँ। और जब मैंने ये पाउडर खोला तो कितनी अच्छी सी खुशबू आ रखी, हाँ, और गूंद रही हूँ जब भी आ रही है। और बस हमने इसमें अभी सोडा ही मिलाया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भाई और कुछ भी मिलना है या नहीं, क्योंकि इसमें से माशाल्लाह फ्लेवर मतलब खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और बिल्कुल मतलब ऐसा जैसा खोए वगैरह भी इसमें मिला हुआ हो, इलायची खोया, है ना। तो भाई अब देखते हैं आज रेडीमेड के कैसे बनते हैं, वरना खोए के तो हमें पता ही है ना, पनीर के खोए के ये तो हमने बना रखे हैं। पनीर के हमने एक बार बनाए थे वाइट वाले, है ना, पीछे वाले भी लोग में हमारे में बने हुए हैं। आज रेडीमेड पाउडर के भी देखते हैं। और नगमा जी ये तो कह रही थी कि कैड़े हो गए, लेकिन ये नहीं पता मुझे कि उन्होंने रेडीमेड इस पाउडर की बनाए थे या है। तो भाई देखते हैं, चलो आज हमारे कैसे बनते हैं हम बताएंगे। हाँ, बनने के बाद जरूर दिखाने, नगमा जी का कहना है। क्योंकि भाई अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है खुशबू वगैरह से, है ना। हाँ। और कितनी अच्छी तरह से वो भी हो गया है ये। हाँ, डो बन गया। हाँ। अभी से हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। हाँ, अभी से हम थोड़ी देर रख देंगे ऐसी, क्योंकि इसमें सोडा भी मिला हुआ ना खाने का। हाँ, अच्छी तरह से वो हो जाएगा वो। सो गाइस अभी ना 10 मिनट हो, इसे जो है ना डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब अम्मी इन्हें शेप दे रही है रसगुल्लों की, देखो दो को अम्मी ने दे भी दी है। और जीशान कह रहा है कि इनसे भी छोटे बनाओ, पर मेरे हिसाब से तो इतने सही हैं। हाँ, क्योंकि गाइस ये देखते हैं जीशान का सही अंदाजा या मेरा। जीशान कह रहा है ये फूल के मोटे हो जाएंगे। गाइस देखो एक बार को छोटे होंगे ना तो वो अच्छे लगेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़े हो गए तो वो अच्छे नहीं लगने के, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसलिए छोटे छोटे बनाओ, क्योंकि फूल बहुत जाते हैं। चलो देखते हैं अब, है ना। हाँ, और अब देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे होने लगी है संडे पार्टी। मन्नू के पापा आ चुके हैं और भैया उन्होंने मंगाई है स्टीम मोमोज।
दोपहर का आज मैंने करी थी, पापा ने करी थी। ओहो, तो खैर क्या तुमने क्या करी थी बताइए? हाँ, चिल्ली पोटैटो है ना, तुम्हारी तो दिखाई ना मैंने। गाइस यहाँ पे हमने ऑयल गर्म होने रख दिया और काफ़ी अच्छी तरह से हमारा ऑयल हो चुका है गर्म। अब कर दिया हमने मंदा, क्योंकि मंदे मंदे पे ही हम सेकेंगे ताकि ये ज़्यादा जल ना जाए और अंदर तक से सिक जाएँ। और ये देखिए ये हमारे सारे बन चुके हैं। और इनके साथ साथ ही भैया अब आई है मन्नू के पापा की फरमाइश कि मीठे में तुम बना रही हो रसगुल्ले, तो आज खाने में बनाओ दही फुल्की। और जीशान भी क्या ही रहा था, तो ये हमारी दही आ गई है। अब भाई गुलाब जामुन के बाद करेंगे हम पकौड़ी, जो इसमें गेरनी है हमें। इधर हमारा जीरा भुन रहा है, क्योंकि दही में जो ना भुना हुआ जीरा बहुत अच्छा लगता है, इसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो भाई इधर हमारा ये भी भुन रहा है, देख लो। मतलब मुझे गर्मी लगे सर्दी भैया फरमाइश है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, जब ये सब खाते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फिर। तो चलो इधर ये हो जाएगा और अब हम डालते हैं आराम से बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए, सो गाइस ये देखिए माशाल्लाह से कैसा प्यारा प्यारा सा कलर आ रहा है। और देखो ये कुछ हमारे हो भी गए हैं ये वाले, ठीक है ना। बस धीमी धीमी आँच पे हमें ऐसे ही इन्हें हल्के हल्के सेकने हैं बस। सो गाइस ये देखिए माशाल्लाह से कलर भी, और भैया माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं सर रेडीमेड हो। ओहो सीरा भी गर्म हो रहा है, ये देखिए गाइस ये रहा। बघेल लिया को जरा सबर करो, बघेल लिया। गाइस देखिए इधर हमारे पकौड़े भी बननी स्टार्ट हो गए और इधर दही बल्ले बन के स्टार्ट भी हो गए। और यहाँ हमने कर भी दिए खाने के लिए, क्योंकि मन्नू पापा को लग रही है बहुत तेज़ से भूख। और ये देखिए हमने इतनी गाढ़ी दही रखी है, बिल्कुल गाढ़े गाढ़े दही बल्ले इतने बेहतरीन लग रहे हैं टेस्ट में भी माशाल्लाह से। तो अब जल्दी से दे देते हैं। तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह से गुलाब जामुन भी रेडी हो चुके हैं। और भाई हमने नमक मिर्च का खाना खा लिया है। खाने के बाद हो जाए थोड़ा सा मीठा। तो वही जैसा नगमा जी कह रही थी कि ये दिखाना कि टाइट तो नहीं हुए, लेकिन माशाल्लाह से हमारे रसगुल्ले बिल्कुल आराम से ऐसे ही देखिए कट रहे हैं। हाँ लो भाई अक्की खा के बताएगी सबसे पहले। अक्की सही बताइए भाई। अच्छा ऐसे ऐसी ऐसी स्माइल से हैं। अब जीशान अक्की बता मुझे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तेरे पास कोई और रास्ता है? चलो अब ये गया जीशान के मुंह के अंदर तक का ले लिया मैंने। बिल्कुल उसकी तरह ही हैं शादी वाले की तरह हैं माशाल्लाह। चलो भाई अब मैं भी खा ही लूँ बस। और लोगों से लेंगे हम भाई बाद में, क्योंकि बहुत से कैमरे के सामने नहीं बताएंगे, है ना। हमारी यूट्यूब फैमिली समझ जाएगी।